Good morning, fifth class. Today we are going to do our next chapter, Flying Together. स्टूडेंट्स, टुगेदर वर्ड से ही हमें पता लगता है कि इस वर्ड में, इस चैप्टर में कुछ टुगेदर मतलब एकता की बात हो रही है, फ्लाइंग टुगेदर। अभी इस चैप्टर का मैं थोड़ा आपको समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या हमें क्या लेसन दिया गया है कि जब कोई काम हम टाइम पे नहीं करते तो हमें कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी जैसे हम कहें व्हाट आर द अभी आपको कुछ आपके पेरेंट्स और टीचर्स कुछ काम टाइम पे करने को कहते हैं, जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, और लर्न करने को, पढ़ने को। अगर आप वो सारे काम टाइम पे ना करो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो अभी अगर आपको ये काम टाइम पे ना करो तो कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कैसी मुश्किलें आती हैं, वो इस स्टोरी के थ्रू एक इनडायरेक्ट वे से बताया गया है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। क्या होगा अगर आप वैसा नहीं करोगे जैसा आपके बड़े आपको करने को कहते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टाल ट्री। एक फॉरेस्ट के मतलब घने जंगल में एक बहुत लंबा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो ब्रांचेस थी, बहुत सारे पत्तों वाली घनी ब्रांचेस थी, वो स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह क्या थी, फैली हुई थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये वाइल्ड गीज का होम था। वाइल्ड गीज क्या होते हैं बच्चा? वाइल्ड गीज जंगली पंछी होते हैं जो साइज़ में तो ठीक ठाक होते हैं बट उनके पाँव थोड़े बड़े होते हैं। दे फेल सेफ देयर। अभी हम अगर अपने होम में रहते हैं तो हम वहाँ क्या क्या करते हैं, सेफ़ फील करते हैं। वैसे ही गीज़ का वो पेड़ था जो उनका घर था, वो वहाँ पर खुद को सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक गीज था जो गूज था, सॉरी गूज। इसका गीज वर्ड का सिंगुलर है और गीज इसका प्लूरल। जो एक ओल्ड गूज था, ठीक है, वो मतलब उनमें रहता था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। वो क्या देखता है कि ट्री के फुट में, ट्री के पाँव में एक छोटा सा क्रीपर उग रहा है। क्रीपर क्या होता है? वेल, जो एक ऐसा पौधा होता है जिसे चढ़ने के लिए मतलब बढ़ने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने घर में फलों की, सब्जियों की बेलें उगाते हैं ना, तो हमें उन्हें लटकाना पड़ता है किसी जगह पर, तब जाके वो बढ़ती हैं। वैसे उन्हें क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। द डिड यू सी दैट क्रीपर। अभी वो क्या करते हैं, बाकी पंछियों को क्या कहता है कि तो क्या तुमने वो क्रीपर देखा? ही सेड टू देम। उन्हें क्या कहते हैं? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें उसे क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। सरप्राइज में अभी बाकी सारे गीज क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं कि वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। हमें इसे डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए? इट्स सो स्मॉल। ये तो बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू। ये हमें क्या नुकसान कर सकता है? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। अभी वाइज ओल्ड बर्ड क्या कहते हैं? वट लिटिल क्रीपर विल ग्रो सून। वो जल्द ही बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री। और ये इस पेड़ पे क्या करेगा? क्रीप करेगा, इस पे चढ़ना शुरू कर देगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा। वट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज। तो क्या हुआ? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। ये क्रीपर हमें क्या हार्म पहुंचाएगा? डोंट यू सी। क्या आपने नहीं देखा? रिप्लाइड द वाइज बर्ड। वो वाइज बर्ड क्या रिप्लाई करते हैं? वट द हेल्प ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लेम दिस ट्री। किसी को इस क्रीपर की वजह से कोई भी इंसान इस ट्री पे चढ़ सकता है। हंटर कैन कम अप। एक हंटर ऊपर आएगा और किल अस, और हमें क्या कर देगा? मार देगा। वेल देयर इज़ नो हरी।
दे रिप्लाइड, बाकी सारे गीज क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, क्या जल्दी है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, जी क्रीपर तो बहुत छोटा है। इट विल बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, बहुत दुख की बात होगी अगर हम इस छोटे से पौधे को, टीनी से पौधे को अब भी डिस्ट्रॉय करेंगे, उखाड़ देंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट्स स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड क्या एडवाइस करता है कि अभी हमें इस क्रीपर को अभी ख़त्म कर देना चाहिए। नाउ इट्स टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, ये अभी कमज़ोर है, छोटा है, अभी आप इसको ईजिली कट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, इसके बाद ये हार्ड हो जाएगा और आप इसे कट नहीं कर पाओगे। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, अभी सारे पंछी क्या कहते हैं कि हम देखेंगे, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ। बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, उन्होंने क्रीपर को क्या किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो उस बर्ड की एडवाइस को भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रू, क्रीपर जैसे जैसे बढ़ता है, इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वो ट्री के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम, जी और ताकतवर होता जाता है। अनटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, तब तक बढ़ता जाता है जब तक एक अच्छी खासी मोटी रस्सी के जैसा नहीं हो जाता। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पिक में देख रहे हो, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, एक मॉर्निंग जब सभी गीज क्या होते हैं, फूड की सर्च में गए होते हैं। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, हंटर क्या करता है, जंगल में आता है। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, सो अभी हंटर अपने आप से क्या कहता है कि अच्छा तो ये जगह है जहाँ जंगली गीज रह रहे हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच दैम, जब जैसे ही वो कल आज इवनिंग में वापस आएंगे, मुझे उन्हें पकड़ लेना चाहिए। द हंटर क्लिम्ड अप द ट्री, अभी हंटर क्या करता है, उस ट्री पे चढ़ जाता है, क्लिम करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर ही गॉट टू द टॉप, वो टॉप पे जाते हैं। एंड स्प्रेड दिस हिज नेट, वहाँ पे स्प्रेड फैला देता है। देन ही क्लिम्बड डाउन एंड वेंट अवे, और फिर नीचे आके वो चला जाता है। इन द इवनिंग गीज रिटर्न होम, जैसे ही गीज घर पे आते हैं, दे डिडंट नोटिस द नेट, वो नेट को नहीं देखते। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे वो दरख्त के अंदर जाते हैं, दे वर ट्रैप्ड, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, वो बहुत मेहनत करते, जद्दोजहद करते हैं उससे निकलने की, बट कुडंट, बट वो निकल नहीं पाती। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, अभी पंछी हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस गए। ओ व्हाट शैल वी डू, अभी हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, अभी वो जो वाइज ओल्ड बर्ड था, वो उन्हें क्या कहता है, अभी ऐसे सीन मत क्रिएट करो, ऐसे चिल्लाओ मत। लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने आपको कहा था ना कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। स्टूडेंट, जब आप टाइम पे काम नहीं करते हो और आपका काम बिगड़ जाता है, तो आपके मम्मा पापा आपको क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा था ना कि ये काम टाइम पे कर लो। वैसे ही वो ओल्ड गीज क्या कहते हैं कि मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा था कि इस क्रीपर को आप डिस्ट्रॉय कर दो। अभी डोंट, अभी क्या कहता है, बट यू डिडंट, बट आपने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन्ड, अभी देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, अभी कल हंटर आएगा एंड किला साल और हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश, हम तो मूर्ख थे। वैक द बर्ड्स, अभी पंछी रोते हुए क्या कहते हैं, हम तो मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिडंट लिसन यू, हम आप बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अभी हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली, वो अभी वाइज बर्ड क्या कहता है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स थ्रू, जब हमारे पास हंटर आएगा, मस्ट ऑल pretend टू बी डेड, आपने क्या दिखावा करना है कि हम सब तो भाई मर गए। जस्ट लाई स्टिल, आपने बिल्कुल शांत लेट जाना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, उसे डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे। ही विल थ्रू अस टू द ग्राउंड, वो हमें ग्राउंड पे फेंक देगा। एंड इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन, वो इसीलिए ऊपर से सीधा पंछियों को नीचे फेंक देगा ताकि वो ईजिली नीचे आ सके। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और डेड बर्ड्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड टेक देम होम, और हमें घर लेके जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बिन थ्रोन डाउन, जब वो क्या करेगा, जैसे आप देख रहे हो जे यहाँ से बैठा बैठा नीचे फेंकता है, जैसे वो हमारा लास्ट साथी नीचे फेंकेगा,
वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो हमने जल्दी जल्दी उठना है और भाग जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, अभी क्या करते हैं, हंटर मॉर्निंग में आता है एंड क्लेम्ड अप, और ट्री पे चढ़ता है। ही लुकड एट द गीज इन द नेट, वो गीज को देखता है उस नेट में। दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से क्या कहता है, ये तो सारे ही मर गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, वो एक एक करके सभी को नीचे फेंकने लग जाता है। द बर्ड्स lay still until the last one had been thrown down, वो तब तक ऐसे स्टिल पड़े रहते हैं जैसे मरे हों, जब तक लास्ट पंछी नीचे ना फेंका जाए। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, अभी जब लास्ट पंछी उसने फेंक दिया तो वो एकदम से सारे क्या करते हैं, उठ जाते हैं। एंड फ्लैप देयर विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाते हैं। एंड फ्लू अवे, और क्या करते हैं, भाग उठ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, हंटर तो हैरान रह जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो ऊपर दरख्त पे बैठा क्या देखता है कि सारे पंछी तो उठ गए। स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी थी, आई बहुत कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ना स्टूडेंट्स ये। तो ये स्टोरी को किसने लिखा है, शिव कुमार ने, शिव कुमार की स्टोरी लिखी हुई है, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। स्टूडेंट्स, पंचतंत्र बुक के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। पंचतंत्र एक बुक है, पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरीज़ की कलेक्शन है, और वहीं से ये स्टोरी ली गई है, अ वाइज ओल्ड बर्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो आपने एक बार फिर से इसको क्या करना है, रीड करना है और समझना है। तो अभी हम इसका नेक्स्ट बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।